अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट। अभी क्योंकि हमने आर्टिकल लिखने स्टार्ट करने हैं तो उससे पहले हम वेबसाइट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि अमेज़ॉन की जब हमने आर्टिकल्स लिखने हैं तो हम अपने कंपटीटर्स को कैसे चेक कर सकते हैं और उनके हिसाब से हम कैसे आर्टिकल्स आगे बनाएंगे। फ़र्ज़ करें हमारा ये कीवर्ड है बेस्ट कैट वाटर फाउंटेन। मैंने जब ये सर्च किया है तो इसमें मुझे डिफरेंट जो है ना वो रिज़ल्ट्स मिले। आप इन्हें ऑल इन टाइटल करके भी कर सकते हैं ताकि आपके एग्जैक्ट वो वाले निकलें आपके कंपटीटर्स और उनको आप चेक कर सकते हैं। बट अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ आइडिया ले रहे हैं कि लोग किस तरह का आर्टिकल जो ना वो लिखते हैं। मैं यहाँ पे 3 वेबसाइट्स आपके सामने शो करवाऊँगा। यहाँ पे पहली वेबसाइट जब हमने देखी है तो इसमें कुछ आर्टिकल लिखने का कुछ इस तरह से इनका तरीका। एक तो पहले जैसे मैंने बताया था कि रिव्यूज़ का ऑप्शन ज़रूर आता है और बेस्ट का वर्ड ज़रूर यूज़ किया जाता है जब भी हम अमेज़ॉन के आर्टिकल को लिखते हैं। अब ये एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट के साथ साथ आपका कमर्शियल कंटेंट भी इसमें मिक्स अप किया गया है, यानी कि इसमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है और कमर्शियल कंटेंट दोनों को लिया गया है। इस तरह से भी आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर आपको पसंद है और किस तरह की चीज़ें जो है ना वो काम करेंगी। अब यहाँ पे इसने बेसिकली थोड़ा सा एक जनरल सा टॉपिक लिखा है कि कैट्स को जो है जी एवरीडे वाटर की ज़रूरत होती है उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, और इसी तरह से उसकी कुछ खूबियाँ लिखी हैं कि हेल्दी जो है ना अगर वो कैट रहना चाहता है तो उसके लिए कितना ज़रूरी है वाटर, फ्रेश वाटर और बाकी सारी चीज़ें। इस तरह से देखें इसने डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे कवर की। आप इस आर्टिकल को पढ़ें और फिर इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। यहाँ पे ये अब इंटरलिंकिंग है, इंटरलिंकिंग है आई थिंक सो, या फिर ये हमें अमेज़ॉन पे ले जाएगा। एक मिनट ये इसको देख लेते हैं। अच्छा ये लिंक है। अब इसके लिंक वो होता है जब हम किसी के ऊपर भी लेके माउस को लेके जाते हैं तो वो क्लिकेबल होता है, वो कहीं भी हमें किसी भी दूसरे पेज पे भेज देता है, या वो वेबसाइट के पेज पे भेजेगा या फिर वो अमेज़ॉन के या किसी और जगह पे भेजेगा। अब ये जो है ये इसका जो है ना हम देखते हैं कि क्या है। अच्छा जब हमें वेबसाइट के ऊपर ही भेजे, मतलब सेम वेबसाइट पे, जैसे कि ये वेबसाइट पेट लाइफ टुडे है, अगर इसी पे भेजते हैं तो वो इंटरलिंकिंग है, उसने किसी और आर्टिकल का वहाँ पे वो बता रखा है। इससे पहले हम वीडियो में देख चुके हैं कि हमें आर्टिकल को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट और आर्टिकल्स भी लिखने पड़ते हैं। अब इसने ये एक बड़े बेहतर तरीके से किया हुआ है कि टॉपिक, मतलब उसने सारा एनालाइज करने से पहले उसने अपनी सजेशन दे दिया है कि मैं जिसको रिकमेंड करता हूँ वो ये वाली प्रोडक्ट है, और चेक प्राइस के ऊपर अमेज़ॉन की लिंक लगा रखा है। अगर मैं यहाँ पे चेक प्राइस पे क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्टली हमें अमेज़ॉन पे ले जाएगा। ये देखें अमेज़ॉन पे हमें ले आया, उसके अंदर इसका फिर रेफरल लिंक, और यहाँ से फिर वो उस पर हम चले जाते हैं। ठीक हो गया ये। अच्छा उसने एक और वेबसाइट का हवाला दिया जिसमें वो कैट्स के हवाले से ना पूरा एक आर्टिकल लिखा गया, उसका हवाला उसने दे दिया। ये अब इस वेबसाइट को बैक लिंक भी दिया जा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद इसने क्या किया इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के अंदर जो जो चीज़ें उसने करनी थी, जैसे कि आवर टॉप पिक क्या जी, ये वाला कैटेड फ्लोर फाउंटेन है, उसका नाम लिखा गया और उसका लिंक दे दिया है। उसके बाद उसने दिया जी राउंड अप पिक, मतलब कि ये वो वाला, अब इसने एक ये प्रोडक्ट कवर की है, दूसरी इसने प्रोडक्ट और कवर की है और इसको अटैच कर दिया इसके साथ। देखें लिंक बनाया उसका, जैसे ही उस पर क्लिक किया जाता है तो वो डायरेक्टली हमें शिफ्ट कर देता है नीचे के ऊपर। इसी तरह से फिर इसने तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं तकरीबन कोई 10-12 प्रोडक्ट इसने एक ही पेज के ऊपर ऐड किए हैं, और ये एक लिंक बना दिया गया ताकि अगर कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली उस जगह पे पहुँच जाएगा, उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बड़ा आर्टिकल है। अब ये मेन आर्टिकल है जिसके ऊपर देखें काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएँ तो काफ़ी लंबा आर्टिकल है। ये मैंने चीज़ आपको बोली थी कि आप आर्टिकल को बड़ा बनाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे आर्टिकल लिखने की किस तरह से हमने देखनी है चीज़ें वो आगे डिस्कस करते हैं। आवर टॉप पिक के बारे में उसने वो सारी उसकी डिटेल लिखी है। अब ये इसमें कौन सा है जी, कैटेड फ्लावर फाउंटेन ये वाला। अब इसने इसके जो है ना वो सारी इसके की फ़ीचर लिखे हैं कि इसमें क्या क्या, मतलब कि इसके ऑप्शंस हैं, और बाकी इसको थोड़ा सा अपने हवाले से डिफ़ाइन किया है। और ये इसने डिफ़ाइन कहाँ से किया है, यहीं से लिया हुआ है ये सारी इन्फॉर्मेशन
और इसको थोड़ा से रीड आउट करके, और यहाँ पे अगर स्ट्रेटजी आप देखें तो वही चीज़ इस्तेमाल हो रही है। 6450 रेटिंग है इसकी, इतने लोगों ने इसको रेट किया, मतलब बहुत ज़्यादा ये डिमांडिंग प्रोडक्ट है। और यहाँ पे ये इसकी देखें, ये सारी पिक्चर्स भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये पिक्चर उसने उधर यूज़ की हुई है। और नीचे अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाती है उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री मिल जाती है, जिसे आप आर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी अपनी वर्डिंग के अंदर उसके, वो सारी चीज़ें। और यहाँ से उसने वो सारी इसके प्रोडक्ट की डायमेंशन जो है ना वो शेयर की हुई हैं। और मज़ीद आप इसको सर्च करके नीचे लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ के भी अपने आर्टिकल को बड़ा बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम रनर अप में जाएं तो इसने अब ये दूसरी प्रोडक्ट जो है ना वो डाल रखी है। अब वो और प्रोडक्ट है, यानी कि दूसरी प्रोडक्ट को टारगेट कर रखा है। अब इसकी डिटेल वो यहाँ पे लिखी हुई है, सेम पैटर्न है कि उसका थोड़ा सा एक डिटेल लिखा, उसके बाद उसका नीचे फ़ीचर बनाया, फाउंटेन की फ़ीचर, उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। और उसी तरह से फिर यहाँ पे चौथे नंबर पे जो आ रहा है बेस्ट फॉर बजट है, स्मॉल प्राइस के अंदर उसने शो करवा दिया है। अब ये उसने पहला विनर शो करवाया जो उसकी नज़र में सबसे अच्छा है, ये रनर अप है जो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, मतलब ये उससे फिर कम थोड़ा सा अगर आपने लेना हो तो ये उससे फिर अच्छा है। और अगर वो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि अगर कोई बिल्कुल ही छोटी प्राइस के अंदर कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इसकी तरफ चले जाएँ। अब ये उसने एक तीसरी प्रोडक्ट ऐड कर दी, यानी कि एक ही आर्टिकल में ये तीसरी प्रोडक्ट है, यानी कि सबका ध्यान रखा है कि कोई बजट में लेना चाहता है, कोई टॉप रेटेड प्रोडक्ट लेना चाहता है, उससे लो वाली लेना चाहता है, सबको वो टारगेट कर रहा है। बेस्ट इन, अब उसमें मज़ीद कैटेगरी डिफ़ाइन कर रहा है कि ये इनडोर कैट्स वाटर हैं, आप बाहर नहीं, सिर्फ अंदर की घर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वही सेम उसकी छोटी सी डेफिनेशन, उसकी प्राइसेस को थोड़ा सा लिखा गया है, उसके वो सारी डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मैंने बताया कि मिल जाएगी। उसके की फ़ीचर यहाँ पे डाले गए हैं, वो फ़ीचर आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। एंड देन फिर ये इसी तरह से ये नेक्स्ट आप देख लें, पैटर्न सिर्फ एक ही है और डिफरेंट प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है जी। और ये कुछ क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आंसर उसने दिए हुए हैं, ये उसके ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट के नीचे क्वेश्चन आ रहे होंगे और वहाँ से क्वेश्चन उसने उठा के ये नीचे देखें, आप अगर नीचे लेके जाएं तो क्वेश्चंस आते हैं हर प्रोडक्ट के। ये क्वेश्चन उसने लोगों के पढ़े हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चन को उठा के क्वेश्चन बना दिया और वहाँ पे नीचे उसके आंसर्स बना दिए जो वहाँ से सेलर ने उसको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हमने देखा। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बेस्ट कैट वाटर फाउंटेन्स, और इसमें क्या किया गया है जी, रिकमेंड उसने पहले नंबर पे 3 प्रोडक्ट को कर दिया। एक वही प्रोडक्ट है जो उसने भी शो करवाई थी पिछले वाले ने, और 2 यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। और बाय नाउ पे जाएंगे तो वही सेम आ जाएगा। अब इसने शुरू में ही अपनी रिकमेंडेशन दे दी, उसने भी ऐसे ही किया था कि अपना पिक जो प्रोडक्ट था, मतलब कि रिकमेंडेड प्रोडक्ट था, वो पहले शो करवा दिया था। उसके नीचे चले जाएं तो बेस्ट कैट वाटर फाउंटेन्स, और ये नंबर 1 पे उस वो पहले वाले की डिस्क्रिप्शन दे रहा है और उसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री। फिर ये दूसरे प्रोडक्ट की यहाँ पे देखें, उसकी डिस्क्रिप्शन जो वहाँ से पढ़ के यहाँ पे डालनी है। उसके बाद ये नंबर 3 है। नंबर 4 पे उसने जो और प्रोडक्ट, अब यहाँ पे वही सेम कर रहा है कि छोटे छोटे उसकी डिस्क्रिप्शन बना रहा है और यहाँ पे उसने 6 प्रोडक्ट्स को ऐड किया है। ये एक डिफरेंट टेक्निक है आर्टिकल लिखने की। और मेंटेन योर कैट वाटर फाउंटेन, और उसके बारे में उसको कैसे मेंटेन करना है इसको भी उसने इस आर्टिकल का हिस्सा बना दिया है। ठीक है, कि उसको कैसे आप साफ़ रख सकते हैं, बेहतर रख सकते हैं। और इसी आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अगर आप देखो तो इसने भी ऐसा किया, अपनी रिकमेंडेशन टॉप पे शो करवा दी, और ये पहली प्रोडक्ट है, उसकी डिस्क्रिप्शन डाली है, की फ़ीचर डाले हैं पहले वाला ऑप्शन। ठीक है, अब ये की फ़ीचर आप अगर ये सेम प्रोडक्ट है तो आप इसके की फ़ीचर ये भी वहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि की फ़ीचर तो एक ही होंगे। इसने एक और स्ट्रेटजी यूज़ की, इसके प्रोज एंड कॉन्स को शो करवाया, उसकी खामियां खूबियां यहाँ पे उसने जो ना वो लिख दी हैं। अब ये खामियां खूबियां आप क्वेश्चन आंसर सेशन से निकाल सकते हैं या अपने तौर पे भी इसको ऐड कर सकते हैं कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, और जो लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं वो भी खूबियां और खामियां बता रहे होते हैं, तो आप वहाँ से भी ये चीज़ें ले सकते हैं।
उसके बाद ये उसने दूसरा, अब ये एक पैटर्न है, यानी कि सबसे पहले पिक्चर टाइटल आ गया, फिर पिक्चर आ गई, फिर उसकी प्राइसेस मतलब उसका लिंक लगा दिया गया, फिर उसकी शार्ट डिस्क्रिप्शन लिखी गई है जो कि मैंने आपको बताई है कि हर प्रोडक्ट के नीचे शार्ट डिस्क्रिप्शन आती है। फिर आगे की फ़ीचर लेफ़्ट साइड पे, स्पेसिफिकेशन उसकी और उसकी खामियां खूबियां लिख दी गई हैं। इसी तरह से फिर ये दूसरी प्रोडक्ट, फिर तीसरी प्रोडक्ट, और इसी तरह से चलती आ रही हैं नीचे 4 5 6 मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी, तो ये एक दूसरे किस्म का स्ट्रक्चर है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगली क्लास में हम देखते हैं कि एक आर्टिकल कैसे हम उठाएंगे या फिर हम अमेज़ॉन को यूज़ करते हुए कैसे आर्टिकल बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।